नमस्ते बच्चों, आशा है आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आइए आज हम सब एक नया पाठ पढ़ते हैं जिसका नाम है देवव्रत, जो आपकी पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत का पहला पाठ है। बच्चों, आप सभी को इतना तो जरूर पता होगा कि महाभारत एक बहुत बड़ी लड़ाई का नाम है जो कौरव तथा पांडव दो परिवारों के बीच लड़ी गई थी तथा कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। लेकिन यह युद्ध जितना महान है, इसके पात्र तथा घटनाएं भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो बच्चों, आपको एक छोटी सी जानकारी करा दूं कि यह जो महाभारत की लड़ाई थी, उस कथा को लिखा था वेद व्यास जी ने। इस महाभारत की कथा को लिखा था वेद व्यास जी ने, जो कि पराशर मुनि के पुत्र थे। बहुत बड़े ऋषि थे पराशर, तो उनके पुत्र का नाम था वेद व्यास, जिन्होंने इस लड़ाई को लिखा था। तो बच्चों, आपको पता होगा पुराने ज़माने में भारतवर्ष एक बहुत ही विशाल देश था। तो आइए हम इसकी जड़ तक पहुंचते हैं। पुराने ज़माने में दुष्यंत नाम के एक राजा हुए, जिनकी शादी शकुंतला से हुई थी, और इन्हीं का एक यशस्वी पुत्र पैदा हुआ था जिनका नाम भरत था, जिनके नाम पर पूरे आर्यवर्त का नाम भारतवर्ष पड़ गया था। ये बहुत ही प्रतापी राजा थे, बहुत ही न्यायप्रिय थे, बहुत ही पराक्रमी थे। ये किसी से हारते नहीं थे। इन्होंने सभी राजाओं को हरा दिया था। ये बहुत ही महान राजा थे। तो इन्हीं राजा भरत के 14 पीढ़ियों के बाद में एक राजा हुए जिनका नाम शांतनु था। शांतनु भी बहुत ही पराक्रमी थे, वीर थे और न्यायप्रिय थे। तो एक बार राजा शांतनु शिकार खेलने के लिए निकले। उनको शिकार का बहुत ही शौक था। तो शिकार खेलने के लिए गंगा नदी के किनारे जंगलों में शिकार खेल रहे थे। तो शिकार खेलते खेलते उनको प्यास लग गई। प्यास लगने पर उन्होंने देखा कि नदी बह रही है। तो नदी का पानी पीने के लिए वे गंगा नदी के किनारे पहुँचे। गंगा नदी के किनारे शांतनु पहुँचे, और जैसे ही पानी पीने के लिए आगे बढ़े, उनको नदी में से एक सुंदर युवती आती हुई दिखाई दी, और युवती को देखकर वे उसके रूप पर मोहित हो गए, और उन्होंने उस युवती से शादी करने के लिए शर्त रख दिया। तो शादी करने का जब प्रस्ताव रखा, तो गंगा बोलने लगी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि अगर शादी के बाद जो कुछ भी मैं काम करूंगी उसमें आप बाधा नहीं डालेंगे। अगर आपने मेरी एक भी बात में बाधा डाल दिया, मेरे एक भी काम में बाधा डाल दिया, तो मैं वहाँ से चली जाऊंगी और हमारा आपका संबंध हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इस बात को सुनकर शांतनु ने उनकी इस शर्त को मंजूर कर लिया और कहा, ठीक है, मैं आपकी किसी भी कार्य में बाधा नहीं डालूंगा। इस प्रकार गंगा और शांतनु की शादी तो हो गई, और गंगा महल में आकर रहने लगी। और कुछ दिनों के बाद शांतनु और गंगा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और उस पुत्र प्राप्ति के बाद गंगा ने उस पुत्र को लेकर के एक टोकरी में रखा और जा कर के नदी की धारा में बहा दिया। इसी प्रकार 7 और पुत्र हुए। जैसे ही पुत्र पैदा होते थे, गंगा उसको टोकरी में रखकर और नदी की तेज धारा में बहा देती थी। इस प्रकार 8वां पुत्र भी पैदा हुआ, और जब 8वां पुत्र पैदा हुआ तो फिर एक बार
गंगा उसको टोकरी में रखकर नदी में बहाने के लिए ले जा रही थी। लेकिन इस बार शांतनु भी गंगा के पीछे पीछे चल दिए। तो जैसे ही 8वें पुत्र को गंगा नदी की तेज धारा में बहा रही थी, उसी में समय शांतनु पीछे से आवाज़ दिए, गंगा ये तुम क्या कर रही हो? जितने पुत्र पैदा होते हैं तुम उनको मार देती हो, ये तो जघन्य अपराध है। इसके बाद गंगा पीछे मुड़ी और शांतनु को बोली, महाराज आज आपने हमारी जो शर्त थी उसको तोड़ दिया। मैंने कहा था कि आप मेरी बात में बाधा नहीं डालेंगे, चाहे मैं कोई भी काम करूंगी। तो ठीक है, मैं इस 8वें पुत्र को आपको नदी में नहीं बहा रही हूँ, लेकिन आज के बाद मेरा और आपका संबंध यहीं समाप्त होता है। लेकिन मैं अभी इस 8वें पुत्र को लेके जा रही हूँ और इसका पालन पोषण करूँगी और उचित समय आने पर आपको मैं वापस कर दूँगी। इस प्रकार 8वें पुत्र को लेकर गंगा नदी में प्रवेश कर गई और शांतनु घर वापस आ गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब शांतनु फिर से शिकार खेलने के लिए नदी के किनारे गए तो उन्होंने देखा एक बालक नदी की तेज धारा को रोके हुए था अपनी बाणों से। जब वह बालक बाण चलाता था तो नदी की जो तेज धारा है वह रुक जाती थी। वो इतना अच्छा धनुष बाण चलाता था कि उस बाण को देखते रहे और उसकी कला की प्रशंसा कर रहे थे और सोच रहे थे कि ये बालक कितना महान धनुर्धर है। उसी समय गंगा उनके सामने प्रकट हुई, शांतनु के सामने प्रकट हुई और बोली, महाराज यही आपका 8वां पुत्र है, इसका नाम देवव्रत है और यही बहुत ही पराक्रमी बालक है, बहुत ही बड़ा धनुर्धर है और इसकी शिक्षा दीक्षा हमने वशिष्ठ और परशुराम जैसे महान ऋषियों की देख में कराई है। यह बहुत ज्ञानी है, बहुत न्यायप्रिय है और बहुत बुद्धिमान है और मैं आज इसको आपको सौंप रही हूँ। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा उत्तराधिकारी रहेगा। आप इसे अपने महल में ले जा सकते हैं और आज मैं आपको आपका 8वां पुत्र आपके हवाले करता हूँ। और इस प्रकार से गंगा ने 8वें पुत्र को शांतनु के हवाले कर दिया और उस 8वें पुत्र देवव्रत को लाकर महाराज शांतनु अपने महल में रहने लगे और राजकाज देखने लगे। और इस प्रकार से देवव्रत का महल में आगमन हुआ। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने देखा कि देवव्रत कैसे शांतनु का उत्तराधिकारी बना। आशा है यह पाठ आपको पसंद आया होगा और हम कोशिश करेंगे कि अगला पाठ भी बहुत जल्दी आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चों, इस पाठ को 2-3 बार आप लोग वीडियो को देखिए, ज़रूर समझ में आ जाएगा। और बाकी जो पाठ हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। BSY।